अगर आप भी वैक्सीन लगाने के पश्चात अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर हैशटैग कोरोना वॉरियर का टैग लगाकर पोस्ट तथा स्टोरी शेयर कर रहे हैं तथा कोरोना वायरस का सामना करने के लिए अपने मास्क को पुराने कपड़ों के साथ तकियों में विसर्जित कर दिया है तथा अपने नग्न चेहरे को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, पूरा देखना इसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो बेटे अल्फा और बीटा जो कि रूट्स भी कहा जाता है। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब आई बेटे की बारी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके 10th बोर्ड के सबसे आसान चैप्टरों में से एक। ये एक बाप, बेटे और माँ की कहानी है जो अक्सर हम आम जनता के साथ होते रहती है। अब हम बाप की ज्योग्राफी जानने की कोशिश करते हैं, मतलब ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है रूट्स का और बाप का। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक 2D है। ठीक है, इसमें दो डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। नहीं है, क्यों नहीं? अब इसमें ए अगर पॉजिटिव हो तो एक केस आएगा और ए अगर नेगेटिव हो तो दूसरा केस आएगा। बाप के दो रूप, हाँ, और a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, a पॉजिटिव हो तो अपर पैराबोला। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पैराबोला क्या है। पैराबोला कोनिक सेक्शन का पार्ट है जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है। पैराबोला वही ग्राफ है जो अभी मैं बनाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा पैराबोला ग्राफ आता है। अब चूंकि इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है इसीलिए इसे अपर पैराबोला कहा जाता है, और लोअर पैराबोला भी हम सीखेंगे। फिलहाल अपर पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, जहां y की वैल्यू मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, और जिस 2 पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 हो वही रूट्स होती है। यही दो वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है, मतलब ax² + bx + c = 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा वही उसके रूट्स होते हैं। यहीं से इसके बेटे की उत्पत्ति हुई और इसके बेटों का नाम अल्फा और बीटा रखा गया। तो बालक यहाँ तक समझ आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से हम लोअर पैराबोला के हिसाब से एक बार इसे और समझने की कोशिश करते हैं। तो लोअर पैराबोला के बारे में अगर जाने तो इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे हम, और इसमें नीचे की तरफ मुंह क्या होगा, खुला होगा, इसी तरह से बिल्कुल, और नीचे इनफाइनाइट तक ये एक्सपैंड कर सकता है। वो अपर पैराबोला भी ऊपर इनफाइनाइट तक एक्सपैंड कर सकता है। और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे ये ग्राफ काट रहा है, मतलब इसके भी 2 रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। तो ये थी बेटों की कहानी। अब हम बात कर लेते हैं माँ के ऊपर, मेरा मतलब है माँ के बारे में जान लेते हैं। डिस्क्रिमिनांट ये क्या है, इसकी माँ है। तो ये माँ कैसे है हम जान लेते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स का बिहेवियर कैसे होगा ये डिस्क्रिमिनांट ही तय करेगा, डिस्क्रिमिनांट ही डिसाइड करेगा। और ax² + bx + c = 0 जो बाप है, उसी से इसका जो रिलेशन है सामने आता है। d = b² - 4ac जो कि बाप के जो कोएफिशिएंट्स थे उसी का यूज़ यहाँ पे हुआ है। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², और c कांस्टेंट टर्म है जो कि बाप के कोएफिशिएंट्स है। ये अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। साला किसको बोलता है रे तू? इस d का हमें पूरे चैप्टर में यूज़ दिख रहा होगा, इसलिए इस d की वैल्यू हमेशा याद रखने की कोशिश करना। अब हम जान लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मतलब बेटे का नेचर कैसे होगा। बेटे का नेचर है, नहीं है, क्यों? ये तो माँ ही डिसाइड करेगी ना। माँ के परवरिश ही बताएंगे कि बेटे का नेचर कैसा है। 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अरे मैं कहाँ से? हम चलते हैं ग्राउंड रियलिटी की ओर। सबसे कम देखे जाने वाले चीज बुक के पन्नों पर। यहाँ पे हमें कंडीशन और नेचर ऑफ रूट्स का एक टेबल दिख रहा होगा। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप हमेशा इसे याद रख सको। देवा देवा देवा, ये पनौती मत मार रे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे भी बहुत काम आने वाला है।
सबसे पहले हम देख लेते हैं डी अगर नेगेटिव हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव हो तो रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स होंगे, मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, रेशनल और इक्वल होंगे, मतलब रियल और इक्वल होंगे। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव हो और परफेक्ट बी स्क्वायर भी हो साथ साथ, तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल और अनइक्वल होंगे, मतलब रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। ओके, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव भी हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे, मतलब रियल तो है, इर्रेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, मतलब इर्रेशनल तो है लेकिन अनइक्वल होंगे। ठीक है, बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ से मोटा मोटी ये देख सकते हैं कि डी पॉजिटिव हो तो अनइक्वल रियल रूट्स, डी 0 हो तो इक्वल रूट्स और डी नेगेटिव हो तो इमेजिनरी रूट्स। क्या अभी तक के सारे ताम झाम आपको समझ आए? नहीं। तो अब हम जान लेते हैं सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो बेटे अल्फ़ा और बीटा, जो कि रूट्स भी कहा जाता है। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हम देखेंगे क्या होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब चूंकि बेटे की प्रॉपर्टी बाप से मिलती है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए आई, और बी यहाँ पे क्या है, बाप की प्रॉपर्टी क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि क्या है, बाप की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि भी बाप की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि है बाप की प्रॉपर्टी। अरे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता? ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भरे भरे क्वेश्चंस है आपके बुक में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अधिकतर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है।